हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सानू क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो क्षेत्रीय रेखा एक दूसरे को क्या करती है। ऑप्शन ए आपका प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन बी आपका प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऑप्शन सी आपको कभी प्रतिच्छेद करती है और कभी नहीं, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाता है। क्या होता है, दो क्षेत्रीय यानी रेखा जो है एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाए। फ्रेंड, जो एक दूसरे यानी क्या होता है कि एक मतलब किसी भी रेखा को यानी एक दूसरे से यानी प्रतिच्छेद करता है, यानी क्या होता है, यानी दो क्षेत्रीय रेखाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 62, दो क्षेत्रीय रेखा आपस में परिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की गई क्या होता है। ऑप्शन ए किसी भी दिशा की ओर संकेत करेगी, ऑप्शन बी आपको दो दिशाओं में की ओर संकेत करेगी, ऑप्शन सी आपको किसी भी दिशा में संकेत नहीं करेगी, ऑप्शन डी आपको इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 62 का हो जाएगा आपका भी दो दिशाओं की संकेत करेगी, तो आपका बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या करा, किसी पर प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी सॉरी इसमें गुण होगा, इसमें गुण है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है यानी बदल जाती है। द्रव्यमान एवं वेग, चाल एवं संवेग, वेग एवं संवेग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, चाल एवं संवेग, तो आपका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है। तो ऑप्शन ए आप दाईं ओर, ऑप्शन बी आपका बाईं ओर, ऑप्शन सी आपका कागज से बाहर की ओर आते हुए, ऑप्शन डी आपका कागज के भीतर की ओर जाते हुए। इसका जो आपका फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 64 का आपका क्या हो जाएगा, यानी कागज के भीतर की ओर जाते हुए, आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 65, एसी यानी अल्टरनेट करंट मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं क्या होता है, अर्धवलय होता है, ऑप्शन बी है आपका यानी पूर्ण विलय होते हैं, ऑप्शन सी आपका यानी कोई भी, ऑप्शन डी आपका आयताकार रचनाकार। यानी आपका इसका फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 65 का हो जाएगा आपका भी, यानी पूर्ण विलय होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं, यानी पूर्ण रूप से क्या होता है, यानी आपका गोल होता है, तो आपका जो है बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है फ्रेंड्स, यानी डीसी यानी डायरेक्ट करंट मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर क्या होते हैं, क्या होता है, अर्ध विलय होते हैं, ऑप्शन बी आपका पूर्ण विलय होता है, ऑप्शन सी आपका कोई भी नहीं, ऑप्शन डी आपका यानी आयतकार रचनाकार। तो आपका फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका इससे क्या हो जाएगा, 66 का हो जाएगा आपका, यानी अर्ध विलय होता है। क्या होता है, यानी एसी में जो होता है वो पूर्ण विलय होता है और डीसी में क्या होता है, यानी अर्ध विलय होता है। ये जो आपका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को परस्पर मतलब एक दूसरे से संबंधित होता है यानी प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन बी आपका एक दूसरे के समांतर होती है, ऑप्शन सी आपका एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं हो करती है, ऑप्शन डी आपका बल रेखा के नल बिंदु पर दिक्सूचक ऊर्ध्वाधर रहती है। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 67 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा फ्रेंड्स, यानी जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है, सामान्यता होती है या शून्य होती है। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 68 का हो जाएगा आपका क्या, यानी अधिकतम यानी मैक्सिमम होती है, तो आपका ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 69 क्या करा फ्रेंड्स, मानव के वह दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो हृदय तथा मस्तिष्क, हाथ और पैर, मांसपेशियों तथा हड्डियां, नेत्र तथा हक तंत्रिका। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 69 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ए हो जाएगा, यानी हृदय तथा यानी क्या हो जाएगा, मस्तिष्क से, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर। क्या मानव का वह दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिन्हें
जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य क्या क्या है, याद रखना फ्रेंड्स, हृदय और मस्तिष्क से। तो आपका ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा फ्रेंड्स, यानी निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट, निकट मतलब नज़दीक होता है, कि चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, क्या करता है। ऑप्शन ए है आपका चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होती है। ऑप्शन बी आपका चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के समानांतर होती है। ऑप्शन सी आपका चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा अरीय होती है, जिनका उद्भव तार से होता है। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 70 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए, यानी चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की रेखा तार के लंबवत होती है। तो आपका ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, यानी बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका वृत्ताकार कुंडली, ऑप्शन बी आपका परिनालिका, ऑप्शन सी आपका ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 71 का हो जाएगा आपका बी, यानी परिनालिका होता है। तो बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्या करा फ्रेंड्स, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, क्या होता है, R10 होता है, टेस्ला हो जाता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 72 का आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी R10 R10 भी होता है, टेस्ला भी होता है। तो सी जो है आपका फाइनली यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 73, विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका विद्युतीय, ऑप्शन बी आपका चुंबकीय, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 73 का आपका ए हो जाएगा, यानी विद्युतीय होता है। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 74, चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होते हैं, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण एवं आकर्षण दोनों, प्रतिकर्षण होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 74 का, सॉरी 74 का क्या हो जाएगा आपका सी, यानी प्रतिकर्षण होते हैं। क्या होता है, चुंबकीय के सजातीय ध्रुव के बीच क्या होते हैं, यानी प्रतिकर्षण होते हैं, और ये विजातीय के बीच क्या करते हैं, यानी आकर्षण होते हैं। तो आप याद रखना फ्रेंड्स, यानी चुंबकीय के सजातीय ध्रुव के बीच क्या होते हैं, यानी प्रतिकर्षण होते हैं, और चुंबकीय के विजातीय ध्रुव के बीच क्या होते हैं, यानी आपका क्या होता है, यानी आकर्षण होते हैं। तो आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा, 74 का यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 75, फ्राइडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिनमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा होता है, क्या है, विद्युत अपघटन के नियम, ऑप्शन सी है कि ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 75 का हो जाएगा आपका सी, यानी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा भी होता है और विद्युत अपघटन के नियम भी होते हैं। तो सी, ए और बी यानी दोनों होते हैं। तो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 76 क्या कहता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या होता है, बल लगता है, बल नहीं लगता है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल महत्व लगता है, और इनमें से कोई नहीं होता है। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 76 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी क्षेत्र की दिशा दिशा लंबवत धारा रहने रहने के महत्व, सॉरी, क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल महत्व लगता है। तो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर आपका 77 क्या करा फ्रेंड्स, यानी एक सीधी धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्या होता है, पूरब की ओर होती है, पश्चिम की ओर होती है, उत्तर की ओर होती है, दक्षिण की ओर होती है। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 77 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका डी हो जाएगा, दक्षिण की ओर होती है। तो डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर आपका 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन ए है आपका यानी 2, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी है आपका आधे, ऑप्शन डी आपका चौथा। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 78 का हो जाएगा सी, यानी आधे होते हैं। सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी
79 बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आपका डिस्ट धारा, ऑप्शन बी आपका प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी आपका एवं ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 79 का क्या हो जाएगा, डिस्ट धारा निकलता है। क्या होता है, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है, यानी डिस्ट धारा निकलता है, ये प्रभावित होता है। तो आपका ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या करा फ्रेंड्स, यदि कि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुव की कुल संख्या की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन सी आपका 4, ऑप्शन डी आपका यानी 6। तो इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका 80 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका डी हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए विजिट हुए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।